अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज मैं आपको अपनी अम्मी के घर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं क्या करूं, घर में तो कोई वीडियो नहीं बना सकती यहाँ पे, तो चलो मैं ना अम्मी के हाउस का टूर करवा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये इनका गैराज है और यहाँ पर बाइक्स खड़ी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ना एक गाड़ी भी आ जाती है, घर छोटा हो या बड़ा हो, और सुकून होना चाहिए। और अल्लाह पाक जो भी घर है ना, सबको अपने घर अता फरमाए, आमीन। तो यहाँ पर ये है कि जब गेट वाला गैराज से एंटर हो तो यहाँ पर ये छोटा सा हॉल रूम है और ये नीचे वाला पोर्शन उनका इतना ना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा फैमिली जो है वो सारी ऊपर रहती है। तो यहाँ पर अगर बच्चों के कारी साहब आ गए या टीचर, तो फिर इन्होंने पढ़ना होता है बैठ के। तो बाकी जो है ना ज़्यादा ऊपर ही टाइम स्पेंड होता है। ज़ाहिर है जहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हों, जहाँ पर रहना हो, किचन हो, वहीं पर ज़्यादा यूज़ होते हैं। रूम्स वगैरह ये एरिया वही ज़्यादा यूज़ होता है। ये ऊपर को जा रहा है, नीचे ये इन्होंने एक वॉशरूम बनाया हुआ है और नीचे दो वॉशरूम है, एक ये वाला है और एक ना अटैच है रूम और ड्राइंग रूम के साथ ही। तो मैं आपको बताती हूँ, नीचे एक रूम है इनका ये वाला। तो ये रूम भी इनका फ्री है, बिल्कुल फ्री होता है यहाँ पर, क्योंकि जब सम टाइम होता है इनके घर में रश होता है या कोई गेस्ट आते हैं, तो अगर फिर जगह ना हो कहीं किसी को सुलाने के लिए, तो यहाँ पर ये रूम है, ये यूज़ हो जाता है। साथ ही इसके ये हमारा ड्राइंग रूम है। जब भी कोई आता है तो यहाँ पर ज़ाहिर है ड्राइंग रूम एक जो है वो तो हर घर में होता है और वैसे भी वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये है कि ये इनका छोटा सा ड्राइंग रूम है और वो गली की तरफ इनका जो है ना वो डोर है। बाहर से भी खुलता है और गेट के अंदर से भी अगर किसी ने आना हो तो आ सकते हैं। तो बाकी ये है कि एक इनका वॉशरूम है जो इसी ड्राइंग रूम से अटैच है, मैं अभी दिखाती हूँ। तो वही बात है कि घर छोटा हो बड़ा हो और ये ज़रूरी नहीं होता कि घर जो है बहुत बड़े होते हैं। आजकल ये है कि अपना घर होना ना एक बहुत बड़ी नेमत होती है। और आपको मैं ये बताऊं, और जो एक यहाँ पर ये वाला अटैच बाथरूम है, दो है, एक बाहर है सीढ़ियों से नीचे और एक यहाँ पर ये है। बहुत से बेचारे लोग, जहाँ भी अल्लाह पाक ने आपको जो कुछ भी दिया हुआ होता है, सब्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हर टाइम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेचारे वो लोग भी होते हैं, जब हम अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं ना, हम लोगों की हवस और बढ़ती है, ना शुक्रीपन जो है वो हमारे दिलों में पैदा होता है। इसलिए बेहतर अपने से हमेशा नीचे लोगों को देखा जाए। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक वो जो होते हैं ना पेंटिंग कवर वगैरह, वो डोर पे स्टार्टिंग में लगाए थे, तो बड़ा वो ना 2-3 हमारे नीचे डोर ऐसे है वो लगवाया हुआ है, तो बड़े उनमें के जो है ना वो लुक अच्छी लगती है। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर को आ गई, हम लोग अब ऊपर आ गए। ऊपर वाला पोर्शन दिखाती हूँ। यहाँ पर छोटा सा हॉल रूम है, यहीं ज़्यादा यूज़ होता है, यहीं मेरी अम्मी की सिलाई होती है, यहीं पे हम लोग ज़्यादा बैठते हैं। बच्चे यहीं पे चटाई बिछा कर नीचे यहीं पे 3 टाइम खाना खाते हैं। और वैसे भी हर घर में जो है ना टीवी लाउंज या छोटा सा जो भी उनका सेहन हॉल रूम, वही ज़्यादा यूज़ होते हैं। वो सीढ़ियाँ सामने ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर छत पे कभी दिखाऊंगी। और ये है कि अम्मी मेरी का जो है ना कोई स्कीम वगैरह में नहीं रहती, किसी सोसाइटी में नहीं रहती। अम्मी मेरी मोहल्ले में रहती हैं और हमेशा से मोहल्लों में रहना पसंद करती हैं। तो हर बंदे का अपना अपना होता है। तो बाकी ये है कि यहाँ पर जो है ना एक ऊपर 3 रूम है, नीचे एक कमरा है, ऊपर 3 कमरे हैं। यहाँ पर एक रूम ये वाला है और यहाँ पर भी हर रूम में जो है ना ज़्यादा वो सामान नहीं है। एक एक बेड पड़ा है, एक एक सिंगल बेड पड़ा है और 7 कबर्ड है। तो यही इतनी चीज़ें होनी चाहिए। वैसे तो बाकी बच्चों ने जो अपनी चीज़ें रखी हुई होती हैं, छोटे छोटे टॉयज़ या चीज़ें, वो तो चलती हैं। प्रॉपर फर्नीचर में से बस 3-3 चीज़ें हैं, ताकि कबर्ड वगैरह में सारा कुछ रख लिया अपने। यहाँ पर ये हमारा छोटा सा किचन है और किचन जो है ना, इसकी विंडो जो है वो बहुत बड़ी और खुली खुली सी विंडो है, मैं दिखाती हूँ। और बल्कि मैंने भाई को स्टार्टिंग में कहा था ये सही है, पूरे आगे से ना घरों का नज़ारा आता है। ये हमारे अम्मी के सामने गली में जो सामने वाले घर हैं और उनकी छतें हैं, यहाँ से नज़र आता है डायरेक्ट। इतनी धूप भी पड़ती है ना, यहाँ पर कर्टन इन्होंने लगाया हुआ था, फिर ये है कि कर्टन आगे कर देते हैं। वैसे अगर हवा ताज़ा क्रॉसिंग अंदर करवानी हो तो फिर ज़रा कर्टन पीछे कर देते हैं, शीशा पीछे करके और जालियाँ खोल देते हैं। दूसरे नंबर वाला जो है बेडरूम, वो ये वाला है। यहाँ पर भी इसी तरह से तीनों कमरों में एक एक वॉशरूम बनाया हुआ, अटैच बाथ है तीनों में, और तीनों में तकरीबन इसी तरह का सामान है, ड्रेसिंग टेबल और बेड। और उसके अलावा ये है कि एक सिंगल बेड, यहाँ पर सिंगल बेड नहीं है, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल और ये है, उसके साइड टेबल्स वगैरह पड़े हैं। बाकी 1-2 चेयर्स पड़ी हैं। ये वो सामने कोने में आपको वॉशरूम है। उसके अलावा कबर्ड है। तो तीनों जो है ना यही है। और नीचे एक गैराज और एक रूम है और एक ड्राइंग रूम है। ठीक है, 2 कमरे हो गए। ऊपर जो है वो 3 रूम्स हैं और हॉल है। बाकी ऊपर को रास्ता जाता है, वो उनकी छत है। ये
तीसरा कमरा है। यहाँ पर भी एक ड्रेसिंग, एक बेड और एक सिंगल बेड पड़ा है बच्चों के लिए। तो बाकी ये है कि वो सामने कोने वाला जो मैं एरिया दिखाती हूँ ये बाहर को जाता है। और बाकी होपफुली आगे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ मैं अपने लिए वीडियो बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी। जी, तो इसी तरह से इसी रूम में ना बाहर एक दरवाज़ा निकलता है जो कि गली वाली साइड पे निकलता है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे और कोई यहाँ पर ना बेड पे अम्मी सोई हुई थी और बच्चे जो है वो बैठे हुए थे और बच्चे कोई पढ़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये बाथरूम है इधर भी। और ये बाहर को दरवाज़ा निकलता है, सामने हमारे घर के बिल्कुल मस्जिद है अम्मी के घर के, और यहाँ पर ये गली वाला एरिया निकलता है तो वो आगे गेट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे ये ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शंस है और नीचे माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बड़ी मस्जिद बनी हुई है। तो जब ज़्यादा लोग होते हैं ना नमाज़ी ईद वगैरह के लिए तो फिर ऊपर कुछ लोग चले जाते हैं। होपफुली ये आज छोटी सी सिंपल सी जो वीडियो थी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और धूप जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है, इतनी कड़कती धूप थी। और साथ साथ ये है कि खाना वाना पक रहा था, खाना खाने लगे हैं सारे। दुआओं में याद रखिएगा। और होपफुली जी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।